हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, यह कहानी है भोपाल शहर की, जहां एक बहुत ही महानुभव प्रसिद्ध एक शायर रहा करते थे। उसका दिन रात बस उसके किताबों और शायरी में ही गुजर जाया करता था। अब शायर है तो अंदाज तो कुछ शायराना तो होगा ही, पर कुछ था उनके मन में जिस कारण अंदर से उदास रहा करते थे और अपनी उदासी को शायरी का नाम देकर कागजों पर उतार दिया करते थे। पर कहते हैं ना कि शोहरत इतनी आसानी से नहीं मिलती। उनकी प्रसिद्धि जरूर थी, पर उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ही लाचार थी। घर वालों ने तो बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया था, जैसे तैसे बस गुजारा ही चल रहा था। ऊपर से तन्हाई ने जीना और दुश्वार सा कर दिया था। एक दिन अपने हालातों से तंग आकर उन्होंने अपने मन की हर बात, हर जज्बातों को कागजों में लिखकर किसी अनजान पते पर बिना सोचे समझे भेज दिया। उन्होंने सोचा कि यह पता तो गलत ही है, लौटकर वापस मेरे दरवाजे पर ही आएगी, तो क्यों ना खुद को ही खत लिखूं। और इस तरह उन्होंने ऐसे कई खत उस अनजान पते पर भेजना शुरू कर दिया। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस पते पर उस शायर ने अपने खातों को भेजा, वह पता बनारस में रहने वाली एक चंचल सी लड़की का था। वह लड़की बनारस के एक वृद्धा आश्रम में काम किया करती थी। उसकी शादी उसके माँ बाप ने बहुत ही कम उम्र में लखनऊ के एक नामी खानदान में करवा दी थी, पर उसके पति की बहुत छोटी उम्र में ही मौत हो गई थी और घर वालों ने उस लड़की से हर रिश्ते तोड़ लिए थे। इसलिए वह बनारस आकर एक विधवा का जीवन जीती और वही वृद्धा आश्रम में काम करके अपना गुजारा करती। पहले पहल उसको उन खातों का मतलब समझ नहीं आया, लगा शायद किसी ने गलती से उसे भेजा है। पर जब उसको हर बार यह खत मिलने लगे तो मन में आया कि एक बार खोलकर पढ़ ही लूं, शायद किसी का जरूरी पैगाम हो। ना जाने उन खतों में, उन शब्दों में क्या जादू था। वह लड़की भी वह पैगाम पढ़कर अब मुस्कुराने लगी थी। पहले पहल गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सोचा कि अब जब डाकिया आएगा तो उसको बहुत डांटूंगी। पर न जाने वह ऐसा कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि उन खतों में कोई फिजूल की बातें नहीं, बल्कि उस शायर के मन के अंदर के भाव जो वह किसी से कह नहीं पाया, वह लिखा हुआ था। कहीं ना कहीं ऐसे भाव उस लड़की के मन में भी थे, पर समाज के नियमों ने उसको विधवा का नाम देकर नकार ही दिया था। यह सब सोचना भी पाप बन गया था उसके लिए। यहाँ शायर भी हैरान था कि इतने खत लिखे मैंने, ना मुझे उनके जवाब आए और खत ही लौट कर आया। फिर इस बार शायर ने खत में उन खतों का जवाब मांगा। जब लड़की ने पढ़ा कि उसको जवाब चाहिए तो हैरान हो गई और सोचा कि मैं कैसे किसी अजनबी को बिना जाने ऐसे खत लिखूं। फिर भी हिम्मत कर उसने 2 शब्द लिखकर भेज ही दिया। शायर यह जानकर कि उसको खतों के बदले जवाब आया, बहुत ही हैरान रह गया और उत्सुक हो उसने वह खत पढ़ा। जैसे वैद्य नब्ज देखकर बीमारी बता देता है, वैसे ही शायर ने शब्दों को पढ़कर उसके मन का हाल जान लिया। अब तो खतों का सिलसिला दोनों ओर से चलना शुरू हो गया। दोनों अब बहुत खुश रहने लगे, जैसे सब कुछ बदल सा गया हो। एक अलग ही मुस्कान अब रहने लगी चेहरे पर एक दूसरे के। शायद यह उन खतों का ही जादू था जो दोनों के मन में खुशियां भर रहा था। फिर एक दिन शायर ने अपने बारे में लिखकर भेजा कि वह क्या करता है, कौन है, कैसा है, सब लिखकर उसको भेजा। लड़की पढ़कर और यह सब जानकर डर सी गई, पर उसके मन में यह ख्याल आया कि जो मैं कर रही हूँ वह भी एक विधवा के लिए पाप ही है, और अगर मैंने सच बताया तो शायद यह खत आने बंद हो जाएंगे। इस उलझन में उसको पूरी रात नींद नहीं आई। फिर भी उसने हिम्मत कर अपने बारे में सब सच लिखकर भेज दिया। जब शायर ने वह खत पढ़ा तो उसके दिल में उस लड़की के प्रति इज्जत और सम्मान और बढ़ गया और खत का आना बंद नहीं हुआ। यह देखकर वह लड़की भी बहुत खुश हो गई।
कि शायद कोई तो है जो मेरे मन की बातें सुनना चाहता है। फिर एक दिन उस शायर ने खत में पूछा, क्या हम कभी मिलेंगे? अगर हाँ तो कैसे, और ना तो क्यों नहीं? लड़की ने जवाब में लिखा, यह महज एक खत नहीं है, यह हमारे मन के भाव है जो सिर्फ हम समझ सकते हैं। यह दुनिया नहीं, मिलना जुलना हर कोई चाहता है, पर मैं नहीं चाहती कि यह समाज मेरे कारण आपको कुछ अपशब्द कहे। इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो क्यों ना हम खतों से ही केवल जुड़े रहे। यह खत, यह शब्द तो केवल हमारे हैं, इनके बीच ना समाज है, ना कोई कानून, ना ही कोई नियम। जब शायर ने यह सब पढ़ा तो उसने भी उसके मन की बात को समझा और उसकी बात मान ली। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिलते इसी तरह की अगली कहानी में। धन्यवाद।